तो आपने अच्छा। उस प्रेशर के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जब सर मैं एमकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था तो उस टाइम एक दिमाग में आ गया कि चलो क्यों ना आर्मी वगैरह में चले जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो काम के प्रेशर के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ड्यूटी का सर एक जो टाइम रहता सर, उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद सर जो कुछ टाइम बचता सर, तो उसमें सर अच्छा। मैं कहीं ना कहीं मतलब अपनी क्लासेस सर अटेंड करता था। 1 महीने के अंदर नेट क्वालिफाइड किया, अपने आप में बड़ी बात है। काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इतने सालों बाद हम कैसे पढ़ाई करें। हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट की हिस्ट्री में शायद पहली बार ये होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ, उन्होंने देश के लिए तो बहुत कुछ किया ही है, बट उसके साथ-साथ यूजीसी नेट का कॉमर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जम्मू और कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है, रोजरी जिला के अंदर, और वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते-करते इन्होंने यूट्यूब के थ्रू और अलग-अलग मोड से इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। यूजीसी नेट कॉमर्स क्लियर करने का सपना देखा, नेट क्वालिफाइड करने का सपना देखा, और इन्होंने अपना नेट क्वालिफाइड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ माखन लाल जी की, जो हमारे साथ है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मेरे साथ हैं माखन लाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, कांग्रेचुलेशन टू यू। एंड मुझे ये बताओ थैंक यू कि सर। आपके माइंड में कैसे आया, अभी भी आप ड्यूटी पे ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपके माइंड में यूजीसी का कैसे आया? हमारी बात हुई थी कि आपने 2012 में अपनी एमकॉम कंप्लीट की थी, तो यूजीसी के बारे में नेट क्वालिफाइड करने का वो विज़न, वो थॉट कैसे आई आपके माइंड में? पर क्या है कि मैंने काफी पहले से ऐसे यही सोचा था कि मेरे को यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। लेकिन सर क्या हुआ कि 2010 में बी कॉम करने के बाद क्या है मैं एम कॉम कॉरेस्पॉन्डेंस किया। जब सर मैं एम कॉम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था तो उस टाइम एक दिमाग में आ गया कि चलो क्यों ना आर्मी वगैरह में चले जाते हैं। जब 15-16 साल सर्विस करके आएंगे तो उसके बाद तब तक एम कॉम के एग्जाम चलते रहेंगे। तो फिर अच्छा। आके यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली सर किसी कारण से आर्मी में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद सर ओके। फिर मैंने सीआरपीएफ में सर ज्वाइनिंग करी और उसी के साथ ही सर मेरा एम कॉम भी हो गया और 2013 में सर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग कर ली। सर ठीक है। 2013 पे आने के बाद सर ये है कि मतलब मैंने उस टाइम से फिर सोचा नहीं, क्योंकि एक सर सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती सर कि कॉमर्स की हमारी इतनी ज़्यादा बुक्स थी जो कि कैरी करना मतलब इधर-उधर लेना बड़ी दिक्कत है। और उस टाइम क्या है ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी जो कि आज के ज़माने में है। स्टडी हाँ। के लिए इतना प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे सर उस टाइम, और नेट वगैरह का भी उस टाइम इतना नहीं था। तो अभी सर क्या हुआ कि उसके बाद मैंने नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम की सर तैयारी की थी हिमाचल प्रदेश से। तो मैं लास्ट ठीक है। टाइम जब हुआ था 2023 में, उस टाइम मैंने वहाँ पे मेन सर दे के आया था। अभी सर फिर दोबारा से उसी का वेट कर रहा है कि अभी वो निकला नहीं। तो फिर दिमाग में आ गया कि चलो यूजीसी नेट की अभी तैयारी कर लेते हैं। सर्विस भी देखी कि 12-13 साल होने जा रही है। अगर मैं किसी कारण से 20 साल करके या रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तो जाने के बाद में मेरे पास कुछ एक ऐसा सोर्स रहे कि जिससे क्या है मैं कुछ अर्निंग कर सकूँ। या तो मैं कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूँ या किसी भी जगह पे, मतलब एक मेरे को यूजीसी नेट मतलब उसमें लगा कि यदि मेरे पास ये वाली बीए आ जाता है सर्टिफिकेट तो मेरे को फ़ायदा मिलेगा। तो सर यही देखते ही सर एक दिन क्या है मतलब मैं यूट्यूब में देख रहा था तो मुझे वहाँ पे आपकी क्लास सर नज़र आ गई। तो जो सर अच्छा। आप पढ़ा रहे थे उस टाइम और जो आपकी बैकग्राउंड सर, फिर मैंने उसके बाद चेक की कि आप तो ऑलरेडी मतलब यूजीसी नेट कर चुके हैं सर और पीएचडी होल्डर हैं। तो फिर सर मैंने यही देखा कि क्यों ना मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हैं मतलब मैं उसी रास्ते को फॉलो करूँ। तो वहीं पे ही एक दिन बैठा हुआ था ऑफिस में तो ये बात चलने की सर आपकी वीडियो मैंने दिखाई भी वहाँ पे। तो उन्होंने भी मेरे को कईयों ने बताया कि आप तुरंत इनका कोर्स ले लो आप। तो मैंने सर तुरंत आपका कोर्स ले लिया सर उसी टाइम। सर वही था कि तकरीबन 12 साल सर हो गई थी कॉमर्स की बुक्स को छोड़े हुए, खाली इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस था जो कि और एग्जाम में हेल्प करता है। बाकी सर कॉमर्स की कोई इतनी हमारी चलती नहीं थी। तो फिर उसके बाद सर मैंने यही देखा कि इसमें जो आएँगे तो कुछ एक तो ऐसे भी होंगे जो कि पीएचडी होल्डर होंगे, या जो अभी-अभी एमकॉम करके आए हैं। और हाँ। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में सर चेंज भी हुआ है, क्योंकि 2012 के टाइम में कुछ अलग था, अभी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कंपनी लॉ वगैरह में चेंजिंग हुई है। तो फिर सर जब आपका मैंने देखा तो मैंने कहा कि चलो मैं सर को फ़ॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि खुद को इतना नहीं आता, लेकिन जब सर बताएँगे तो इसी रास्ते पे चलूँगा, कहीं न कहीं पहुँच ही जाऊँगा। तो सर मैंने तुरंत मतलब वही किया कि आपकी क्लासेस सर देखना शुरू की। उसके बाद सर जैसे ही आपकी बुक आई तो मैंने आपकी बुक सर ऑर्डर कर दी। तो सर आपकी बुक ने मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा काम किया सर। ऐसी बुक आज तक मैंने कॉमर्स की मैंने तो नहीं देखी थी, और ने किसी ने देखी होगी तो बात अलग है, लेकिन मैंने तो नहीं देखी सर। इसमें सर हालाँकि मैं सर हिंदी मीडियम से था, लेकिन सर आपने इंग्लिश मीडियम में जो मतलब इतनी ईज़ी लैंग्वेज डाली है कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसे कन्वर्ट मतलब हिंदी मीडियम में कर सकूँ। तो सर मतलब उससे मतलब मेरा एक तो टाइम की सर बहुत ज़्यादा बचत हुई। जो काम मतलब
2 घंटे में कर सकते हैं, वो तकरीबन आधे पौने घंटे में मतलब उस वजह से हो गया। और उसमें सर कंटेंट्स सारे ऐसे थे जो कि मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पूरा थे सर, और एक्सप्लेनेशन के तकरीबन साथ एग्ज़ाम सब में सर वहीं कुछ। से ही आए थे सर। हाँ, जी हाँ। सर, जी सर। तो बहुत अच्छा मतलब आपने अपनी ड्यूटी के साथ-साथ प्रिपरेशन की और जो आपने मुझे बोला कि जैसे आप जम्मू और कश्मीर में भी पोस्टेड हैं, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जम्मू और कश्मीर सर, के सर, सर। राजौरी जिले के अंदर है ना मेरे ख्याल से जी आप? सर। सर, सर, तो सर। वहाँ पर बैठकर क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी का प्रेशर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही रहता होगा। बाकी आम मुकाबलों की बात करें, बाकी स्टेट की बात करें, ज़िलों की बात करें, तो वहाँ पे ड्यूटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता होगा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता होगा, आए दिन कुछ ना कुछ अटैक होते रहते हैं। तो आपने सर, सर। उस प्रेशर के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जैसा कि आप कह रहे हो कि आपने यूट्यूब पे मैराथन्स देखी थी और वो सब कुछ मैनेज किया, तो वो काम का प्रेशर क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो काम के प्रेशर के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और आपके नाम के साथ मैं एक वर्ड ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। आप देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो बट आपने अपने लिए भी बहुत कुछ आगे का सोच के रखा, तो मैं आपको बोलूँगा विज़नरी माखन लाल जी। और आपने आगे का सोचा कि आगे के 15-20 साल बाद जब मैं आगे जाऊँगा रिटायरमेंट लेके जाऊँगा और आगे जाके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनूँगा, ये थॉट बहुत अच्छी है और ये मैं कह रहा हूँ हर एक यंगस्टर की, हर एक स्टूडेंट की ये थॉट होनी चाहिए जिसको विज़नरी होना चाहिए। फ़ोरकास्ट करना चाहिए अपना फ्यूचर कि आगे मुझे क्या करना है। सिर्फ़ 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 15 साल आगे का आपने सोचा दैट इज़ रियली गुड थिंग। तो आपने कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया? मतलब जॉब का प्रेशर होता है और आपके केस में मतलब जैसे मुझे जितना आइडिया है कि प्रेशर थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट वाला होता है और आपके मन में भी देश के लिए बहुत कुछ होता है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे देश के लिए कुछ करें। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? सर, इसमें देखिए जो ड्यूटी का सर एक जो टाइम रहता सर, उसको अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करने के बाद सर जो कुछ टाइम बचता सर, तो उसमें सर अच्छा। मैं कहीं न कहीं मतलब अपनी क्लासेस सर अटेंड करता था। और जहाँ तक जो मैराथन का था सर, मैराथन तो यहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि 8 से 10-10 घंटे की थी। तो फिर मैंने क्या हुँ। लास्ट टाइम में सर अपनी छुट्टी बचा के रखी थी सर। तो मैं दिसंबर के सर यहाँ पे 1 महीने की छुट्टी चला गया था सर। तो उसी 1 महीने में सर क्या है, मैंने घर में जाके सर आपकी मैराथन पे सर फ़ोकस किया, क्योंकि इससे बाद सर यहाँ पे नहीं दे पाते क्योंकि इतना हुँ। टाइम भी नहीं होता था। लेकिन ये था कि सर जो बुक आपने सर दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग सर मैं यहाँ चलता रहा, उसकी स्टडी करता रहा ग्रेट। सर। बाकी घर में जाके सर जो लास्ट का 1 महीना था सर, उसमें मतलब पूरी मैराथन सर, खास तौर से इनकम टैक्स और लीगल लीगल एस्पेक्ट एस्पेक्ट वाली वाला। सर। जी हाँ, सर, सर। मैंने पूरा वहाँ ये पे वाली करा है। सर मैंने आपकी ग्रेट। मैराथन ज़्यादा मतलब देखी थी, और प्लस सर बीच-बीच में आप पीडीएफ भी भेजते रहते हैं सर। हाँ, वो तो पीडीएफ जो मैं भेजता रहता था स्टूडेंट्स जी के सर, लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट सर, होती थी। उसमें टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चंस मैं आपको शेयर सर, सर, करता सर, रहता, मुझे याद आ रहा है। तो सर, सर। हमारा जो मोटो था कि कॉमर्स आसान है और जीवन सरल है, मेरे ख्याल से आपने उस मोटो को पूरा कर के दिखाया है। तो अब तक तो आप देश के लिए कुछ कर ही रहे थे, अब देश के आने वाले भविष्य जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ही आप बनते हैं, तो देश के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आप बहुत कुछ करने वाले हो। तो ये सब सुन के तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ अपने लिए भी क्योंकि आपने बोला जम्मू और कश्मीर के अंदर आप वीडियो देख रहे थे किसी ने बताया आपको तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट ही है ये तो। और कल जब हमारी बात हुई तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा कि आपका नेट क्वालिफाइड हुआ है, दिल से बहुत खुश हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे पर्सन जो कि आप ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के साथ आपने प्रैक्टिस की, पढ़ाई की, सब कुछ किया, बहुत अच्छा लगा। आपको अब जैसे आपने बोला कि मुझे जॉब कंप्लीट करके रिटायरमेंट लेके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आगे क्या विज़न है? मतलब टीचिंग फील्ड में जाकर क्या स्टूडेंट के लिए कुछ एक मोटिवेशन देना चाहते हो कि उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या करें वो आगे जाके? आपकी एक मोटिवेशन कुछ लाइन्स। स्टूडेंट्स के लिए मैं जहाँ तक देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं देख रहा था जब तैयारियाँ कर रहे थे, हुँ, तो जितना सर जैसे आप पढ़ा रहे थे, तो कई स्टूडेंट्स कमेंट दे रहे थे कि ये बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, इसमें तो पूरा हाँ, नहीं होगा, इससे तो ओनली पीएचडी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सर हाँ, हाँ, स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि जो आगे पढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं उन्होंने भी तो वो फील्ड से गए हैं। हम तो उस रास्ते से नहीं गए। तो सर ये है कि एक हुँ, तो या तो खुद को इतना नॉलेज होना चाहिए, या तो फिर किसी ऐसे पर्सन को मतलब फॉलो कर दो जिसने ऑलरेडी वो काम किया होगा। वेरी तो गुड। सर मैं तो यही बताऊँगा कि मतलब जहाँ तक मतलब हो सके, मैं ये नहीं कहता मतलब किसी का नाम नहीं लूँगा कि इस नहीं कि फॉलो करें। जो भी मतलब उनको अपने आइडिया लगते हैं सर, एक तो उन्हें फॉलो कर लें। और डेफिनिटली। जहाँ तक ये है कि अपने सर, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप किसी एक चीज़ के पीछे ही भागो। आप प्लान बी भी रखो अपना, आप उस तरफ फिर मतलब ध्यान देते रहो। यहाँ पर नहीं होगा तो कहीं और हुँ, हो जाएगा। और ये बात ऐसा कि कहीं एक जगह हो गया तो अपना जो मेन टारगेट है सर, उसको साथ-साथ में चलाते रहो। तो ग्रेट। आने वाले टाइम में सर ये है कि जैसे-जैसे सर आगे बढ़ते जाएँगे तो कॉन्फिडेंस सर अपने आप बिल्ड होता जाता है सर। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और जो टाइम आपने दिया वो बहुत वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि आप अभी भी ड्यूटी पर हैं। उसके साथ ही आपने जो 5 से 10 मिनट दिए हैं, और ये स्टूडेंट जब आपकी ये स्टोरी सुनेंगे, कैसे आपने प्रिपरेशन की, कैसे आपने 1 महीने के अंदर नेट क्वालिफाइड किया, अपने आप में बड़ी बात है। काफी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इतने सालों बाद हम कैसे पढ़ाई करें। तो आपने 13 साल बाद, 2012 में आपकी एमकॉम हुई थी मेरे ख्याल से, और जी सर, नवंबर 2000। 2012 से वापस आप 2025 में एग्जाम दे रहे थे। करीब करीब 12-13 साल आराम से हो गए, और 13 साल बाद नेट क्वालिफाइड करना, काफी स्टूडेंट मतलब मैं बोलूंगा ये सोचने से भी डरते हैं, बट आपने उसको कर दिखाया। सल्यूट है आपको। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ आप जी सर, और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बताएं बस मुझे। सर मैं तो सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। अगर आपकी आपका क्लासेस बहुत बहुत मैंने नहीं धन्यवाद, की आपने होता इतनी सर, मेहनत की। मैं तो सर कभी नहीं कर पाता सर। मैं तो सीधी सी बात है कि अभी भी सर मेरे को कई लोगों ने कॉल कर रहे हैं मेरे को कि आपने कैसे कर लिया, तो मैंने सर सीधा आपका नाम ले लिया। मैंने कहा सर हैं, राजस्थान से हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनकी बुक भी है तो बताया था। तो बहुत सारे लोग सर, ये मैं तो सर यही चाहूंगा कि आप तो हो सके तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर एक बुक जरूर निकालें सर, जैसे आपने वो डेफिनेटली निकाली हुई है सर। डेफिनेटली, जरूर जरूर क्योंकि निकालेंगे सर अगर बुक। मेरे को लगता है कि जहां तक जितना अच्छा कंटेंट उसमें है उतना शायद किसी कॉमर्स की बुक में हालांकि, देखो, लेकिन वो काफी बुक, लेंथ है सर। हाँ, जो बुक अदर नहीं भी बुक्स हैं सर। आएगी तो मैं आपको नोट्स, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। हम लोग कनेक्टेड है। मेरा मोटो यही रहता है स्टूडेंट के साथ, कि जब तक हम साथ रहेंगे, इवन जब तक मैं इस दुनिया में सरवाइव कर रहा हूं, तो मैं हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पर सपोर्ट करता रहूंगा। कुछ ना कुछ जो भी मेरे पास चीजें हैं वो आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। और आप भी ऐसा ही विजन लेके अपने स्टूडेंट को पढ़ाना। वैसे, और वैसे तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है कि आपने देश के लिए इतना समय दिया है, तो आप डिसिप्लिन्ड हो, बहुत मोटिवेटेड रहते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड गॉड ब्लेस यू, और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट अपनी असिस्टेंट थैंक प्रोफेसर यू की सर, जर्नी थैंक यू के सर। लिए। हम आगे कनेक्टेड रहेंगे, पीडब्ल्यू से जुड़े रहेंगे। और जाते जाते मैं एक चीज और जी जी बोलना सर, सर चाहूंगा। जुड़े रहेंगे। जय हिंद।